बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। मृगे स्मृता हरति भीष्मशेष जंतो स्वस्थै स्मृता मतिमतीव शुभम ददासी। नमस्कार, मैं आचार्य विनोद भारद्वाज आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। माता दुर्गा आपके पूरे परिवार के जीवन में खुशियों का महा आशीर्वाद दें। इस नवरात्र में कलश स्थापना कैसे करें और कलश स्थापना के साथ वह जो आपका संकल्प है, जिस हेतु के लिए आप कलश स्थापना कर रहे हैं, वह मनोकामनाएं कैसे पूर्ण हो, इस विधि के बारे में हम आपको जानकारी देंगे। पूरा कार्यक्रम देखने का प्रयास करिएगा। माता दुर्गा का आपके घर में वास होगा। माता रानी परम अंबिका जगदंबिका महारानी आपके घर वास करेंगी। लेकिन इस खास कार्यक्रम के बारे में जानकारी दूं, एक आपको खास जानकारी देता हूं जो कि हर कार्यक्रम में मैं आपके साथ लेके आता हूं। देखिए, यदि आप तमाम परेशानियों से घिरे हुए हैं, कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, तमाम उपाय करके थक गए हैं, एक बार आप ज्योतिषीय उपाय लें। और इसके लिए कहीं जाना भी नहीं है, हमारी संस्था ने उपलब्ध कराया है आपके मोबाइल पे। अपना मोबाइल उठाइए, गूगल पे जाइए www.astrotak.com पे, और वहां पे विनोद भारद्वाज प्रोफाइल को सिलेक्ट करके अपने क्वेश्चन को भेज दीजिए। एक उपाय रामबाण की तरह आपके विघ्नों को भेद देगा, आपके विघ्नों को खत्म कर देगा। घर में खुशियां आएंगी, आप खुशहाल होंगे। यदि आप फोन पे बात करना चाहते हैं तो सादर आमंत्रित हैं, हम आपका स्वागत कर रहे हैं, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। अब बात करते हैं माता दुर्गा का शारदीय नवरात्र कब से शुरू हो रहा है। इसके लिए हम काशी विश्वनाथ पंचांग लेके आए हैं। कहा जाता है वैदिक संस्कृति में काशी का कोई जोड़ नहीं है, और वहां के पंचांग में जो लिखा होता है उसे कोई काट भी नहीं सकता है। ये पंचांग है। तो सबसे पहले हम आपको जानकारी देंगे, आश्विन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को नवरात्र का प्रथम दिन कहा जाता है, और प्रथम दिन पड़ रहा है गुरुवार, और तारीख पड़ रही है 7 अक्टूबर। 7 अक्टूबर को कलश स्थापना कब करें, यह प्रश्न बनता है। तो कलश स्थापना जैसे कि लिखा गया है, घट स्थापना सूर्योदय से लेकर के, सूर्योदय के समय से लेकर के प्रातः 7:57 तक किया जा सकता है। यदि कोई चूक जाता है तो अभिजित मुहूर्त सबसे अच्छी मुहूर्त मानी गई है, और इस दिन अभिजित मुहूर्त 11:20 से प्रारंभ होगी दोपहर में, और 12:07 तक रहेगी। इस दौरान आप कलश स्थापना कर सकते हैं। अब आपको जानकारी देते हैं कि कलश स्थापना है क्या, क्योंकि हिंदू संस्कृति में कलश स्थापना जन्म से लेकर मृत्यु तक 16 संस्कार तक, या कोई मांगलिक कार्य होता है, कुछ भी होता है, तो हम कलश रख देते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि हमारी शरीर जल पे आश्रित है, और जल हमारे लिए जीवन है। हम हिंदू सनातनी जल को पोषित करते हैं, जल की पूजा करते हैं, इसलिए कि हमारी शरीर में जो भी 80% जल है वह शुद्ध रहे, जिससे कि हम स्वस्थ रहें और हमारा परिवार स्वस्थ रहे। अब कलश स्थापना की बात करते हैं कि कलश स्थापना कैसे करना चाहिए। माता दुर्गा का वह कलश स्थापना आपकी मनोकामनाओं को कैसे सिद्ध करा सकता है। आपने जिस संकल्प से कलश स्थापना किया है इस नवरात्र में, वह संकल्प कैसे माता दुर्गा के आशीर्वाद से परिपूर्ण हो जाए, इस विषय की बात करते हैं। देखिए, इसमें आपको लेना है एक कलश, और इसके साथ साथ जौ लेना है, थोड़ी सी मिट्टी आपको लेनी है, हल्दी, चावल, रोली, मौली, सुपारी, कुसा, और कुछ मिष्ठान, एक घी की जोत, धूप बत्ती आदि लेकर के आप कलश स्थापना कर सकते हैं। आप कैसे करेंगे? माता दुर्गा को लाल रंग के वस्त्र पे स्थापित करना है पूरब दिशा में, और जो है आपका मुख होगा
आपका अभिमुख पूरब की ओर ही होगा। एक लाल आसन बिछा के बैठ जाएं। माता दुर्गा के सामने, ठीक सामने थोड़ा सा स्पेस छोड़ करके अब आप उस कलश की स्थापना करें। देखिए, मिट्टी में आप जौ को मिक्स कर लें और जौ को मिक्स करके किसी पात्र में रखें या किसी प्लेट में रखें ताकि आपके घर की फर्श खराब ना हो। उसमें थोड़ा सा पानी का छींटा कर दें और उसे स्पर्श करके आप बोलिए, धान्य हमारा घर धन धान्य से परपूर्णित रहे। उस धान्य अर्थात जौ को छू के अब कलश को आप लीजिए, कलश को मिट्टी के बीचों बीच रख करके कलश देवता से निवेदन करिए कि हमारी शरीर कुंभ है और मैं कुंभ माता को समर्पित कर रही हूं, अर्थात अपने को समर्पित कर रही हूं कि माता मुझे हमेशा स्वस्थ रखे और मेरी मनोकामनाओं को पूर्ण करे। अब आप ले लीजिएगा जल और जल से निवेदन करिएगा, क्योंकि सब मन संस्कृत में है इसलिए मैं हिंदी में समझा रहा हूं। आप जल लेकर के निवेदन करिएगा कि हे वरुण देवता, हमारे शरीर का जल शुद्ध हो और माता की कृपा से, गंगा यमुना सरस्वती की कृपा से यह जल हमारे पूरे परिवार के मन मस्तिष्क को ठीक करे। आप कलश को कंठ तक भर दीजिए। उसमें आप फिर थोड़ा सा आप उसमें उठाइएगा हल्दी और हल्दी उसमें आप डाल दीजिएगा, क्योंकि हल्दी एंटीबायोटिक होती है और वह जल में मिलकर के आपके परिवार के रोगों को दूर कर देगी। अगर जो शतावरी है तो थोड़ा सा उसमें आप जो कलश में शतावरी डाल दीजिएगा। एक कुश ले लीजिएगा, कुश को भी स्थापित कर दीजिएगा। 1 रुपए का सिक्का लीजिएगा, उसको भी उसमें डाल दीजिएगा। थोड़ा दूब घास डालिएगा कलश में, क्योंकि दूब घास से आपके परिवार में अच्छी संतानों का महा आशीर्वाद माता दुर्गा प्राप्त कराती हैं। अब दूब घास डाल करके पूर्ण पात्र होता है, एक पात्र में चावल या गेहूं जो कि ना टूटा हो उसे आप रख लें। लेकिन सबसे पहले पंच पल्लव या आम का पल्लव स्थापित करें। स्थापित करके आप जो निवेदन करें कि हमारे घर में हर प्रकार से हरियाली हो, खुशहाली हो। आप जो है माता दुर्गा के इस कलश में स्थापित होकर के मेरे घर में आशीर्वाद कराएं, आशीर्वाद प्राप्त कराएं। हमारे घर में जो भी व्यापार से संबंधित चीजें हैं उसमें आर्थिक आमदनी बढ़े। अब पूर्ण पात्र चावल या गेहूं का, जैसे मैंने आपको समझाया, उसे स्थापित करें। उसके बाद एक नारियल पे हल्दी लगा करके या रोली लगा करके ओम लिख दें या स्वस्तिक बनाएं। वैसे स्वस्तिक कलश में भी बना लेना चाहिए और कलश के कंठ में एक धागा भी बांध देना चाहिए। तो अब आप जो है नारियल में लाल कपड़ा या माता की चुन्नी लपेट करके एक मौली बांध दीजिए। बांध करके उस नारियल को स्थापित करिए। नारियल आपका आपके जीवन की मनोकामनाओं को पूर्ण कराएगा, क्योंकि कहा गया आगता स यथा लक्ष्मी नारिकेल समन्विता। जैसे नारियल में पानी भर जाता है, कोई नहीं जान पाता है, वैसे ही माता लक्ष्मी आपके घर में पूरी तरह से परिपूर्णित हो जाएंगी, कोई समझ ही नहीं पाएगा। अब एक लाल फूल ओम दुम दुर्गायै नमः रोज उस कलश पे स्थापित करें, उस कलश की आरती करें और अपनी मनोकामनाओं को माता रानी से निवेदन करें कि हे माँ, मेरी मनोकामना को पूर्ण करो। मेरे जीवन में ये दिक्कतें हैं, इन दिक्कतों को आप दूर करके हमारे जीवन में खुशहाली, समृद्धि का महा आशीर्वाद प्राप्त कराएं। देखिएगा, इस नवरात्र चमत्कार माता का अपने पूरे परिवार में देखिएगा। माता रानी हर प्रकार से मंगल करेगी, माता रानी खुशियां देंगी। नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ यह कार्यक्रम यहीं समाप्त करता हूं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।